Hello everyone, myself CA Yachna Bhurat, faculty for CA Final as well as CA Intermediate Indirect Taxation. So ये वीडियो किसके लिए, जो भी स्टूडेंट्स अपेयर करने वाले हैं सितंबर 25 या जैन 26 CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है. सो बेटा बैच अनाउंसमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी लाइव क्लास फेब 25 से स्टार्ट हुई थी. फेब 25 से अप्रैल 25 ये बैच चली थी. लाइव का क्लास का यहाँ पर रिकॉर्डिंग है एंड ये रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो गए हैं अब फॉर द स्टूडेंट्स जो सितंबर 25 या जैन 26 में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं. ठीक है. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी की हम बात कर रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि आपको पता है 50 मार्क्स का पेपर होता है आपका. ठीक है. सो 50 में से आपके 15 मार्क्स के तो क्या आते हैं, एमसीक्यू आते हैं और 35 मार्क्स का बाकी का आपका पेपर आता है. ठीक है. सो जो 15 मार्क्स के भी एमसीक्यू आते हैं उसमें 10 मार्क्स के आपके क्या आते हैं, केस सिनेरियो एमसीक्यूज आते हैं. केस सिनेरियो एमसीक्यू आते हैं और बाकी के 5 मार्क्स के आपके यहाँ पे नॉर्मल एमसीक्यूज आते हैं. ठीक है. जो 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं आपके केस सिनेरियो, 5 मार्क यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2-2 मार्क के एमसीक्यू होते हैं. ठीक है. सो 10 मार्क के केस सिनेरियो एमसीक्यूज एंड 5 मार्क्स के नॉर्मल एमसीक्यू, जिसमें 2 मार्क के 2 एमसीक्यू रहेंगे, 1 मार्क का 1 एमसीक्यू रहेगा. ऐसा टोटल 15 मार्क्स का पेपर है. भाई ये 15 मार्क बहुत ही बढ़िया है, पूरे स्कोर किए जा सकते हैं. एमसीक्यू में कोई नंबर नहीं काटेगा. सो पूरे स्कोर किए जा सकते हैं. शर्त यह है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए. और जो ही चीज हमने बहुत ज्यादा फोकस करी है इस बैच में कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल हाई लेवल पे होनी चाहिए. अलोंग विथ यहाँ पे बाकी 35 मार्क्स का पेपर हमारा कैसा रहेगा भाई, या तो हमको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आएंगे, या तो हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, या तो हमको थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर अच्छी है सो एमसीक्यू सॉल्व करने में तो बिल्कुल बढ़िया है ही. एमसीक्यू में तो वो ही मस्ट है और कुछ भी नहीं. बट आपको साथ साथ में केस स्टडी प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चंस में भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है. तो ये बैच का जो हमारा मेन फोकस है हम बात करेंगे. सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे मेन फोकस किया गया है, जिसका हम कैसे करते हैं, कंसेप्ट बुक है. कंसेप्ट बुक से हम पूरे के पूरे प्रोविजंस पढ़ते हैं. अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स में कवर हुआ है. रेगुलर बैच है और यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हर एक चैप्टर सबसे पहले कंसेप्ट लेवल पे क्लियर होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा फॉर एग्जांपल. उसके बाद में चैप्टर हमारा कंसेप्ट बुक से कंप्लीट हुआ. उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन बैंक पे. ठीक है. क्वेश्चन बुक है आपकी, क्वेश्चन बैंक है, उससे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन बैंक में ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस है, फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल सारे क्वेश्चंस है, आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और एमसीक्यूज भी हैं. ठीक है. तो सारे क्वेश्चंस, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आईसीआई मटेरियल्स या एमटीपी आरटीपी एंड पास्ट ईयर पेपर्स, 100% कवरेज. हर एक क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया है. पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ये कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक आप दोनों देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में अवेलेबल है. ठीक है. तो वहां पे से आप देख सकते हो और मैं यहाँ लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी आपको बुक्स का लिंक दे दूंगी. ठीक है. हमारा कंसेप्ट कैसे रहेगा, हम सबसे पहले कंसेप्ट बुक से कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक में जाएंगे. क्वेश्चन बैंक में हमें समझेगा कि एग्जाम में इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. आप एग्जाम जाओगे 100% गारंटी आपको उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं दिखेगा. जो क्वेश्चन बुक में हमने पढ़ा है उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है. मेन पार्ट है आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, उसी तरीके के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं. और क्वेश्चन बैंक में मैंने दिया भी है कि भाई, और क्लास में भी डिस्कस किया है, कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आया है यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर के लिए आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो उसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे. आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप यहाँ पे एग्जाम में जब जाओगे कि कुछ नया दिख रहा है. ठीक है. जिस तरीके की चीजें हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे वैसी ही चीजें आपको वहां पे एग्जाम में बिल्कुल मिलेगी. ठीक है. इंस्टीट्यूट ने जितने केस सिनेरियोज रिलीज किए अलग अलग आरटीपी एमटीपी में, वो सारे भी 25 केस सिनेरियोज दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक के लास्ट चैप्टर में. देखना आप, हमने वो भी पूरे के पूरे क्लास में डिस्कस किए हैं. ठीक है. बेसिकली कंसेप्ट बुक हम पूरी डिस्कस करेंगे. सेकेंडली क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड थर्डली आपको एक समरी बुक मिलेगी फॉर रिविजन पर्पस, और उससे हम कैसे करने वाले, 8 आवर्स में पूरा का पूरा रिविजन करेंगे. ठीक है. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, बैच का हमारा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है. अब बुक्स क्या क्या मिलेगी, बुक्स मिलेगी भाई कलर्ड मेन बुक. ठीक है. मेन बुक है, कलर्ड है, आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल ग्रुप में अवेलेबल है. उसके बाद क्वेश्चन बैंक रहेगा, उसके बाद में समरी बुक भी कलर्ड है. बेसिकली मेन कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक एंड समरी बुक.
भाई पढ़ाई तो हम सब कर लेते हैं, रिवीजन इज अ चैलेंज। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन एग्जाम के दिन भी हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। 7 to 8 आवर्स में कैसे रिवीजन करते हैं हम करेंगे, एग्जाम के 1 महीने पहले भी करेंगे। हम 8 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे, और एग्जाम के दिन भी हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 8 घंटे में हमको रिवाइज करना आना चाहिए। हम किससे रिवीजन करेंगे, समरी बुक आपको दी जाएगी किस चीज के लिए, फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है। सो रिवीजन रहेगा यहाँ पे आपका 8 आवर्स का अलोंग विद समरी बुक। इसके बाद में लैंग्वेज क्लास में क्या यूज की गई है भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज है। डेमो लेक्चर में अपलोड करूंगी, आप डेमो लेक्चर एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या यहाँ पे हमने लैंग्वेज ली, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे क्लास में यूज की गई है। अच्छा मैम, अगर कोई डाउट्स आएंगे तो बेटा टेलीग्राम यहाँ पे ग्रुप है, उसमें भी आप बिल्कुल पूछ सकते हो डाउट्स यहाँ पे, और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। तो कहीं पे भी टेलीग्राम पे पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, जहां भी आपको कन्वीनियंट है आप वहां पे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई एडमिन रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको वहां से बिल्कुल आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और बेटा कहाँ पे अवेलेबल है क्लासेस, www.icaleague.com पे अवेलेबल है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे परचेज लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बिल्कुल देख सकते हो, तो ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स है, आई होप ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन से आपकी क्वेरीज अबाउट द बैच सॉल्व हुई होगी। एंड अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। सो बेटा फिर मिलते हैं फटाफट क्लास में, ओके, सी यू, बाय बाय।